चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश के 32 स्थानों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बहराइच विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि जनता ने कांग्रेस सरकार के कामों और नीतियों पर मोहर लगाई है और नीतियों पर मोहर लगाने के बाद साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में गुटबाजी हावी है, जबकि कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में उतरी है, जिसका परिणाम चुनाव में भी साफ देखने को मिला। विधायक ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस द्वारा किए गए वादे चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं, जबकि कई निर्दलीय विजेता भी कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वास्तविकता वाली सरकार है, हम सच्चाई बोलने वाली सरकार है, हम कड़े निर्णय लेने वाली सरकार है, हम कड़े फैसले लेने वाला नेतृत्व हमारे पास है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है वो इस चरम पे आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी में वो ग्रुप हावी हो गए हैं जो कांग्रेस को छोड़ के गए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं आज उनकी अनदेखी हो रही है और वो लोग हावी हो गए जो हाल ही में कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गए। और हमीरपुर जिला की मैं बात करूं तो इस वक्त चाहे सुजानपुर की बात हो, वडसर की बात हो, हमीरपुर की बात हो, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत हताश है, बहुत खिन्न है और यहाँ पे जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी से या बगावत करके गया वो उन कार्यकर्ताओं, पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर हावी हो गया है और फिर कार्यकर्ता भाजपा के जो है वो हताशा के जीवन में जी रहे हैं और इससे बड़ा बिखराव जो है भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। वादा किया है महिलाओं के साथ, इस वादे को 100% हमारी सरकार निभाएगी और 1500 रुपए जो महिलाओं को देने का हमने वादा किया है, जिसका कार्य हमने आरंभ कर दिया है, इसको हम बहुत जल्द पूर्ण करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह के ऊपर फिर हम एक बहुत बड़ा ताला जो है वो इस प्रदेश के अंदर लगाएंगे, जो बार बार कहते हैं कि महिलाओं के साथ 1500 रुपए का छल किया था। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि 1500 रुपए का जो वादा हमारा है उसको तो हम पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन जो 15 लाख रुपए का वादा मोदी जी ने किया था जरा उसकी भी हकीकत बताएं, उसकी क्या वास्तविकता है उसको भी जरा जनता के समक्ष रखें। जो 1500 करोड़ रुपए उन्होंने प्रदेश को जो आर्थिक पैकेज के लिए कांगड़ा में अनाउंस किया था वो क्यों नहीं आया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने कहे थे उनको हमने पूरा किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज के जो चुनाव हैं उन चुनावों में हम सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो चुनाव लड़ना चाहें लड़े। तो पंचायती राज के चुनाव में हमने कौन से प्रधान या उपप्रधान खड़े किए हैं, हमने कौन से किए हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है या हमारा जो फोकस है वो नगर निकाय चुनावों पे, नगर निगम चुनावों पे और जिला परिषद चुनावों पे है। तो उसके लिए तो हमने कभी मना नहीं किया है। तो ये बातें ऐसी मनगढ़ंत जोड़ते रहते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हमने खड़े किए और उनमें से जीते हैं और जो निर्दलीय जीते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, वो भी हमें ही समर्थन कर रहे हैं और इसी तरीके से जिला परिषद के परिणाम आएंगे वो भी हमारी फेवर में आने वाले। जनता के बीच में फैला रही थी, हम पहले भी कह रहे थे कि जनता को जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है उन गारंटियों को हम चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं और अधिकांश गारंटियां हमने पूर्ण कर लिया है, जिनमें सबसे पहली गारंटी हमारी ओपीएस की थी। ओपीएस को 100% लागू करके हमारी सरकार ने अपनी वचनबद्धता को निभाया है और आज प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है इससे लाभान्वित हुआ है और कर्मचारियों ने इस चुनाव के माध्यम से हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है और अपना समर्थन देते हुए हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके ऊपर अपनी सहमति